हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का। आज ये परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस प्लस फार्मूले हमने लिए थे और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन लिएंगे। क्वेश्चंस का ये पहला पार्ट है। इसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इससे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ एक दो टाइप्स के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं और नेक्स्ट बाकी के टाइप्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसका हमने फार्मूला पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर फार्मूले से लगाना हो यानी फार्मूला अगर आपको याद करना हो तो फार्मूला क्या होता है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक का परसेंटेज जब भी पूछता है तो क्या लिखते हैं x बाई 100 माइनस एक्स। जब अधिक का पूछे तो बटे में 100 माइनस में आता है इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं कि b a से कितने प्रतिशत ज्यादा है। x जहाँ पे क्या है, ये परसेंटेज जो कि दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 40/100 माइनस 40 यानी कि 60 इंटू 100। ठीक है, इसको हम लगा के निकाल सकते हैं। 3 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 66 सही 2/3% आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो दो ऊपर है और इंटू तो 66 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। यानी कि बी की वैल्यू ए से 66 सही 2/3% अधिक है। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें फार्मूला न याद करना हो तो हम बिना फार्मूले के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो तरीका भी आप देख लीजिए। फिर दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे आप फार्मूला या तो याद कर लीजिए या फिर उस तरीके से लगा लें। तो वो तरीका क्या है, दिया हुआ है कि ए की आय बी से 40% कम है। तो यानी कि ए की जो आय है बी से 40% कम है तो हम बी की आय 100 मान लेते हैं। तो ये 40% कम, तो 40 कम कर देंगे 60। क्योंकि 100 का क्या होता है, जब भी 100 में पूछे वृद्धि या कमी तो डायरेक्ट हम उतना ही जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कि पूछ रहे कि 10% अधिक तो 100 है तो 100 का 10% क्या होगा, 10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 100 का 10% परसेंटेज मीनिंग क्या, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो 100 जो है कट जाएगा और 10 आएगा। तो हमेशा 100 पे जितना प्रतिशत निकालते हैं उतना ही आता है। इसीलिए जब भी अगर 100 पे पूछे 10% अधिक तो डायरेक्ट 10 हम जोड़ देंगे यानी कि 110% लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर कमी के इसी तरह पूछे तो यहाँ कमी क्या 40% कमी की बात चल रही थी। तो अगर 100 माना तो डायरेक्ट हम 40, क्योंकि 40% जब हम निकालेंगे तो 40 ही आएगा। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा और 40 आएगा। तो 40 जब कम करेंगे तो 60 ही आएगा। इसीलिए जब 40% कम की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट 40 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि अगर बी को हमने 100 माना तो ए कितना हो जाएगा 40% कम, यानी 40 लेस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस तरह मान लेंगे कि ए की आय बी से 40% कम है। तो ए की आय हो जाएगी बी की आय हम 100 मान लेंगे तो ये हो जाएगी 40% कम, यानी कि 40 कम कर लेंगे तो ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब पूछ रहा है क्या कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बी की आय पूछा ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से अधिक है। तो ये परसेंटेज कैसे निकलते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू बटे रिक्वायर्ड परसेंटेज बराबर रिक्वायर्ड वैल्यू बटे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो इंटू 100। तो यहाँ रिक्वायर्ड परसेंटेज किसका है, वृद्धि का, कि बी की वैल्यू ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो वृद्धि का परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, तो वृद्धि कितनी है यहाँ 40 अधिक है तो ऊपर आ जाएगा 40 और बटे में क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। क्योंकि पूछ रहा है कि बी की वैल्यू ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है तो ए के सापेक्ष पूछ रहा है तो बटे में क्या इसकी वैल्यू होगी, ए की इंटू 100। सेम वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, 40/60 इंटू 100, 40/60 इंटू 100 बन जाएगा और सेम वही आंसर आ जाएगा हमारा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, आप इस तरह भी मान के लगा सकते हैं। कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं है तैयार करना आपको, डायरेक्ट आप 100 मान के उसी के सापेक्ष लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप ये फार्मूला याद रखें। ठीक है, तो इन दो टाइप से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर इसी टाइप का, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कम वाला पूछा है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कमी का परसेंटेज यहाँ निकालना है। तो अगर हम फार्मूले से लगाएं तो कैसे लगेगा, x/100 + x, जब कमी का पूछता था तो अपन में 100 + x होता था इंटू 100, ये फार्मूला होता था। तो इसमें हम x क्या है, x ये परसेंटेज है तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 10/100
110 इंटू 100, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100/11 हो जाएगा 9 सही 1/11%। तो कमी का प्रतिशत क्या आ जाएगा 9 सही 1/11%। ये आगे कमी का प्रतिशत अगर हमने फार्मूले में रख के लगाएंगे तो ऐसे आएगा। और अगर हम फार्मूला ना लगा के उस जो पहले हमने दूसरा टाइप देखा उससे अगर लगाएं तो कैसे लगेगा। दिया हुआ ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी को हम मान लेंगे 100। 10% अधिक है तो क्या करेंगे डायरेक्ट 110 लिख लेंगे, क्योंकि 100 का 10% निकालेंगे 10 ही आएगा और 10 जोड़ेंगे तो 110 बनेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की लंबाई ए से कम है तो कमी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज किसका है कमी का, तो कमी पहले ऊपर लिखेंगे, तो कमी कितने की है 10 की, तो ऊपर लिखेंगे 10 बटे किसके सापेक्ष पूछ रहा है ए से, ए के सापेक्ष पूछ रहा है कि ए से कितने प्रतिशत कम है बी की वैल्यू। ठीक है, ए के सापेक्ष पूछा है तो बटे में क्या आ गया ए की वैल्यू यानी कि 110 इंटू 100 लगा के परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करके सेम वही वैल्यू आ जाएगी 9 सही 1/11%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इन दोनों टाइप्स में से कोई एक टाइप आप चुन के उसी से प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी एक टाइप को आप हमेशा लें, आप कई टाइप्स मत सीखें, क्योंकि जब एक टाइप आप सीखेंगे तो उसी से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपकी स्पीड आएगी। आप 2-4 तरीके सीखें, क्योंकि तरीके बहुत हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप कई तरीके सीखते हैं तो उसमें क्या है किसी एक तरीके पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो उस मेथड पे आपकी जो है स्पीड नहीं आ पाएगी। तो कोई एक मेथड सीख लीजिए और उस पर आप डेली प्रैक्टिस करें, यानी जब भी वो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसी मेथड से आप सॉल्व करें, तो उसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि उस मेथड पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसमें स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो कोई एक मेथड आप पहले पकड़िए, फिर उसी पे सारे क्वेश्चन उस टाइप के सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि कोई संख्या दी हुई है जिसके 75% में 75 जोड़ने पर क्या हो जाता है वही संख्या आ जाता है। तो यानी कोई संख्या यानी कि नंबर दिया हुआ है उसके 75% में कितना जोड़ा जा रहा है 75 जोड़ा जा रहा है, तो आ क्या रहा है वही संख्या आ जा रही, यानी कि 100% वापिस से हमें प्राप्त हो जा रहा है। क्योंकि कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, हम 100% हमेशा मान के चलेंगे कि जो संख्या है वो हमें अपने आप में तो 100% है। तो इसके 75% में 75 जोड़ने पर, सॉरी यहाँ पे 75% में 75 जोड़ने पर 100 वही संख्या आ जाती है, यानी 100% वापिस से हमें प्राप्त हो जाता है। तो 100% हमें कब प्राप्त होगा, जब 75% में 25% ऐड करेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 75 जोड़ा गया है ये किसके बराबर है 25% के बराबर है, क्योंकि इसी 75 को जोड़ने के बाद हमारी वो संख्या प्राप्त हुई थी, यानी कि 100% प्राप्त हुआ था। तो 75% में 25% जोड़ने पर ही 100% प्राप्त होगा, इसलिए ये जो 75 जोड़ा गया था ये किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर, यानी कि 25% की वैल्यू हमें मिल गई कि 25% किसके बराबर है 75 के बराबर है। तो वो संख्या पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितनी होती है 100%, तो 25% की वैल्यू कितनी है 75, यानी कि 3 टाइम्स 3 गुना है, तो 100% की वैल्यू 3 गुना कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी 300, यानी कि वो संख्या कितनी है 300, संख्या का मान यहाँ पे आ गया। तो यहाँ सिंपल था, दिया हुआ था कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। तो इसको बस देखते ही समझना है हमें कि वही संख्या आने का मतलब क्या हुआ कि हमें 100% प्राप्त हो जाता है। अगर क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है तो वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी 100% हमें मिल गया। तो किया क्या गया कि 75% में 75 जोड़ा गया, तो 100% कब होगा 75% में जब 25% जोड़ेंगे। ठीक है, 2 टुकड़े बनेंगे, एक 75% और दूसरा अगर 25% इसमें जोड़ दिया जाए उसी संख्या का तो वो संख्या वापस से 100% प्राप्त हो जाएगी। तो 75% में जो 25% की वैल्यू हमें दी हुई थी कि 75 जोड़ा जाता है, तो यानी 25% की वैल्यू क्या आ गई 75 75, तो 25% की वैल्यू पता है तो 100% की वैल्यू हम निकाल ली हमने, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था 3rd नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 रह जाती है। इस संख्या के कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो 375 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या होगा किसी संख्या में जब 25% घटा दिया जाता है तो 225 प्राप्त होता है। तो जब किसी संख्या में 25% घटा दिया, यानी कोई भी संख्या हमने x मान ली, अगर 25% घटा दिया गया यानी 25% निकाल दिया जाएगा तो बचेगा कितना 85%, तो यानी कि 85% बचेगा और संख्या कितनी बचेगी 225, यानी कि 85% की वैल्यू हमें पता लग गई कि नहीं 225,
क्योंकि 25% घटाने के बाद 225 बचता है, और कभी भी जब 25% घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 75 बचेगी, गलत लिख दिया, 75। तो जब भी हम किसी संख्या में 25% घटाएंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 75%, और 75% की वैल्यू दी हुई है कि 25% घटाने पर संख्या 225 बचती है। ठीक है, तो यानी कि 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225। और पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। तो हम यहाँ करेंगे क्या, 375 की वैल्यू हम परसेंटेज में निकालेंगे कि 375 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। फिर हम देख लेंगे कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी। 100% से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि होगी, और हमें पता लग जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ निकालना है हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी 375 का परसेंटेज निकालना है। इसका फार्मूला भी हमने देखा था कि रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है गिवन परसेंटेज बटे गिवन परसेंटेज की वैल्यू, यानी कि जो परसेंटेज हमें दिया हुआ था उसकी वैल्यू, ठीक है, इनटू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई, जिसका परसेंटेज हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज हमें किसका चाहिए, 375 का, तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन परसेंटेज हमें किसका मालूम है, 225 का, कि 225 उस संख्या के 75% के बराबर है। तो ऊपर क्या आएगा, 75% बटे 225 इंटू रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, 375। तो 375 का परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे कि 375 उस संख्या का कितने प्रतिशत है, ये यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ में 75 से डिवाइड करें अगर, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखते हैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना 1/100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 2 और 5, यानी कि कितने प्रतिशत के बराबर है 375, 125% के बराबर है। यानी कि ये जो 375 है वो उस संख्या के 125% के बराबर है। तो 125% का मतलब क्या हुआ कि संख्या में 25% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। तो 375 होने के लिए उस संख्या को कितना होना पड़ेगा, दी हुई संख्या का 125% होना पड़ेगा, यानी कि 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 25%। तो सिंपली है, यहाँ लगाने के लिए इतना बड़ा लग रहा था कि अब सिंपली अगर समझ जाए तो बहुत ही छोटा लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये समझ में आ रहा है कि 25% घटाने के बाद संख्या इतनी रह जाती है। तो 25% घटाने का मतलब क्या होगा, 75% बचा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 225, यानी कि उस संख्या के 75% की वैल्यू है ये। तो 75% इक्वल टू हो जाएगा। अब निकालना क्या है, अगर हम ये निकालें 375 उस संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हमें पता लग जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो वही वृद्धि का परसेंटेज पूछा जा रहा था, तो हमने निकाल लिया कि 375 उस संख्या का कितने प्रतिशत है, तो निकला 125% है। तो 125% का मतलब क्या हुआ कि 25% की वृद्धि की गई। वही पूछा जा रहा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो यानी कि 25% की वृद्धि करने पर 375 प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप इसको डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, इसको जब याद होगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो जस्ट 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे और आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या की 60% में से 60 घटाने पर 60 परिणाम आता है, यानी कि कोई संख्या है उसका 60% वैल्यू है, और इस 60% में 60 घटाने पर आंसर क्या आता है, 60। तो अब आप ये सोचिए कि किस संख्या में 60 घटाने पर 60 आता है, 120 में। 120 में 60 घटाएंगे तभी तो 60 आएगा, यानी कि उस संख्या का 60% किसके बराबर होना चाहिए, 120 के, क्योंकि 120 में ही 60 घटाने पर 60 प्राप्त होगा, और कोई तो संख्या हो नहीं सकती। तो सिंपल है, दिया क्या गया था, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है। तो सिंपली हमें करना क्या है कि पहले देख लें किस संख्या में घटाने पर 60 आएगा, तो यानी कि 120 में 60 घटाने पर 60 आएगा, तो यानी कि उस संख्या का 60% किसके बराबर हो जाएगा, 120 के, यानी कि संख्या का 60% इक्वल टू हो जाएगा 120। 60% की वैल्यू हमें प्राप्त मिल गई। तो पूछ क्या रहा है कि संख्या कितनी होगी, तो संख्या होती कितनी है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है, तो यानी कि 60% की वैल्यू दी हुई है, तो 100% की पूछा, 60% की वैल्यू क्या है, दोगुनी है 120, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोगुनी, यानी कि 200। तो संख्या क्या आ जाएगी, 200, यानी संख्या का मान कितना है, 200। तो बस समझना है
बस सिंपल क्वेश्चन, बस एक स्टेप का है। यहाँ क्या दिया हुआ कि संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, तो हम मान लेंगे संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, तो किस संख्या में घटाना पड़ेगा, यानी कि 120 में 60 घटाएंगे तभी 60 आएगा। तो यानी कि 60% की वैल्यू क्या आ गई, 120। तो 60% इक्वल टू 120 है, तो 100% इक्वल टू 200 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई, संख्या हमसे पूछी गई थी, उसका मान आ गया 200। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% बचती है, तो उस संख्या का 40%, तो यानी कि उस संख्या के 40% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। और हमें वैल्यू पता किसकी है, हमें 15 तो पता है वैल्यू, लेकिन ये है किसकी, कह रहा है कि 15 घटाने पर संख्या 80% हो जाती है, यानी कि 80% बचती है। तो कमी कितने परसेंट की हुई, 20% की। परसेंटेज में कमी हुई 20% की, और अंकों में कितनी कमी हुई, 15 की। तो जाहिर सी बात दोनों बराबर होंगे, क्योंकि उस संख्या में क्या किया जा रहा है, 15 घटाने पर 80% बचती है, तो यानी कि 20% की कमी हो गई। तो 20% 15 के ही तो बराबर हुआ, और कुछ तो कम किया गया नहीं गया, तो 20% की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 15। ठीक है, अब पूछ क्या रहा कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो 20% की वैल्यू अगर 15 है, तो 20% 40% क्या है, 20 का दोगुना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 की दोगुनी, यानी कि 30। 20% की वैल्यू कितनी है, 15, तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था 6 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ सी का बी से संबंध दिया है और बी का ए से, तो ए से शुरुआत करें अगर, तो हम ए से पहले हम बी का संबंध निकाल लें, फिर बी से सी का। तो इसको एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि एक साथ ना बनाएं, क्योंकि उसमें दशमलव में आ सकता है। कैसे, अगर हम ए को 100 मान लिया, ठीक है, ए को 100 मान लिया, तो क्या दिया हुआ है कि बी की आय ए से 25% अधिक है, तो बी की तो 125 आ जाएगी, क्योंकि हम जब भी 25% बढ़ाने की बात करेंगे तो डायरेक्ट 25 जोड़ेंगे, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा। तो यहाँ तो ठीक है, बी की वैल्यू 125 आ गई। लेकिन जब बी से सी का बनाएंगे, क्या कह रहा है कि 20% अधिक है, अब तो इसका 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 125 का 20% तो 20 होता नहीं है। ठीक है, तो इसका 20% निकाल के जोड़ना पड़ेगा। जब 20% निकालेंगे कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है, दशमलव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्या होता है कि अगर सीधा बन रहा है तब तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि इसका 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट 120% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 120% का मतलब क्या हुआ, 25 से अगर डिवाइड करें तो 4, और 4 से 30, तो इसका तो चलो आ गया कि 150 डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ कुछ और दे देता, 25% वृद्धि देता या 35% वृद्धि दे देता, तो दशमलव में आता कि नहीं। अगर 35 तो 135 करना पड़ता और पूरा पूरा डिवाइड ना होता। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले तो इस स्थिति में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ गई 100, बी की वैल्यू कितनी निकली थी 125 और सी की 150 निकली है। ठीक है, तो एक साथ निकालेंगे तो आ गया। अब हम तीनों का क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात या फिर ऐसे ही लगा दे, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, कुछ और नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, तीनों की वैल्यू आ गई जो हमने माना। अब पूछ क्या रहा है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए से पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज किसका है, वृद्धि का, कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत वृद्धि है। तो पहले तो ऊपर लिखना क्या पड़ेगा, वृद्धि। तो वृद्धि कितनी है, 50 ज्यादा है, तो ऊपर हो जाएगा 50 अपॉन रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए के सापेक्ष पूछ रहा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बटे में ए आ जाएगा, यानी कि 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करके 50 आ जाएगा, 50%। ये तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं थे, 50 ज्यादा है तो 50%, 100 का 100 में से 50 ज्यादा है तो 50% ही आएगा। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के टॉपिक में। तो सिंपली अगर हमें क्या है कि ऐसे निकल रहा है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम इसको अलग अलग, जैसे कि अगर यहाँ 20% दिया था, 20% ज्यादा, तो डायरेक्ट 150 आ गया। लेकिन 35 होता, 25 होता, तब कैसे निकालते। तो क्या करेंगे, पहले हम ए बी का दिया था, बी का संबंध ए के साथ दिया था कि जो है, अगर हम यहाँ लिख दे 35, सिंपली एक बार ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, कि सी की आय बी से 35% अधिक है और बी की ए से 25%, तो हम बी का पहले ए के साथ संबंध निकालेंगे। तो बी ए को हम 100 मान लेंगे, तो बी कितना आ जाएगा 125। ठीक है, और इनका हम डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे, तो यह आएगा 5:4, ये निकालेंगे। अब बी का सी के साथ निकालेंगे। ठीक है, बी का सी के साथ क्या आ जाएगा,
सी की आय बी से 20% अधिक है, तो बी को अगर 20 नहीं 35 हमने दोबारा लिखा था, 35 मान के अगर चले, क्योंकि 20 से डायरेक्ट निकल आ रहा था, लेकिन 35 से वैसे तो दशमलव में आएगा, 135 करेंगे तो मानेंगे कैसे। तो सी की आय कितनी हो जाएगी 135, क्योंकि 35% ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा 20:27। ठीक है, तो पहले तो ए अनुपात बी हम इसको कर लें, क्योंकि बी अनुपात ए है, तो ए अनुपात बी क्या आएगा 4:5। तो ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कंबाइंड रेशियो दोनों का निकालना होगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये आसानी से कर सकते हैं। इसको आप अगर बड़ा समझें तो नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं पड़ेगा। इसको जस्ट डिवाइड करके परसेंट अलग अलग निकाल के इसका कंबाइंड परसेंटेज निकालना पड़ेगा। और जबकि यहाँ परसेंट दशमलव में आ सकता है, कैसे देख लीजिए, यहाँ 125 आई थी, अगर 20 की जगह 20 लिखा था तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, 120 करके तो 150 आ रहा था। लेकिन अगर 125 निकला था बी की वैल्यू, अगर 35% लिखा होता तो 125 करना पड़ता अपॉन 100, तो कितना आता 5/4। अब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम अनुपात में दशमलव निकालना पड़ेगा। इसलिए अनुपात ऐसी स्थिति में अगर हम अनुपात में करेंगे तो बहुत आसानी से। अब यहाँ पे अनुपात कैसे निकाला जाता है, 1 मिनट हम दिखाते हैं। जब भी दिया हो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इनकी वैल्यू दी हुई हो, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले इस पार्ट का मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू आ जाएगी, 3 गुणा बी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे गुणा करेंगे सी की वैल्यू। अब ए अनुपात बी हमारे पास क्या था 4:5 और बी अनुपात सी क्या था 20:27। ठीक है, ये था हमारे पास। ठीक है, तो अब हम वही फार्मूला लगा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी, कंबाइंड रेशियो कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, यानी 20 × 4 80 आ जाएगा, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी बी की, तो कितना आ जाएगा 100 अनुपात इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी। तो सी की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 × 7 35, 5 3 जो है कैरी हो जाएगा, तो 135 ये आ जाएगा हमारे पास। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब पूछ लिया जाए कि सी की वैल्यू ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो क्या निकालेंगे, सी से कितना ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है, तो 55 ए की वैल्यू 80 × 100 निकाल सकते हैं। कुछ भी दशमलव में नहीं आएगा और आंसर आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ अनुपात निकालना है, तो अनुपात आप जल्दी से निकाल सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करें तो आपको दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि ए की आय 10%, ए की आय का 10% इक्वल टू बी की आय का 15% इक्वल टू सी की आय का 20%, यानी कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के, और बराबर है इन दोनों की बराबर है सी की आय का 20%। ठीक है, तीनों की आपस में आय बराबर दी हुई है परसेंटेज में। तीनों की आयों का योग, तीनों की इनकम्स का जो योग है वो दिया हुआ है 7,800 रुपए। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या है बी की आय, तो देखिए कैसे निकालेंगे। दिया हुआ ए की आय का 10%, तो ए इंटू ए की आय का 10% क्या हो जाएगा, ए इंटू 10/100। ठीक है, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर लिया भिन्न में, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हुआ बी की आय का 15%, तो बी इंटू 15% बी की आय का, तो 15/100 हो जाएगा। और इसी तरह सी की आय का 20%, तो सी की आय का सी इंटू 20/100 ये बनेगा। अब यहाँ 100 सबके बट्टे में है, डिवाइड कर देंगे हम। अब क्या बचेगा 10 × ए इक्वल टू 15 × बी इक्वल टू 20 × सी। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होता है जब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों की अनुपात की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम जो तीनों का योग दिया हुआ था इससे हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले तो अनुपात ऐसी स्थिति में कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। जब भी इस कंडीशन में कि ए के साथ कुछ दिया हो बी के साथ और तीनों इक्वल हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अनुपात कैसे निकालते हैं। तो जब भी ए की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए को हम बंद कर लेंगे और बी और सी की वैल्यू को गुणा कर देंगे आपस में। बी की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 300। ठीक है, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। और जब बी की निकालना हो तो बी की क्लोज कर लेंगे और सी और ए की मल्टीप्लाई करा देंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो बी ए की कितनी है 10, बी की 20, कितनी हो जाएगी 200। अनुपात सी की निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को हम क्लोज कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 150। ऐसे करके क्या आ जाएगा, तीनों का अनुपात आ जाएगा। अनुपात आने के बाद क्या है, तीनों का अनुपात हम पहले सरल कर लेते हैं, 1 0 सबसे कट जाएगा, अभी 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आएगा 6 4 3, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 6 4 3। अब दिया क्या गया था कि तीनों का योग,
तो जब भी गिवन वैल्यू हमें रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी है, बी की है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर हमने फार्मूला पिछले उसमें कवर किया था, रिक्वायर्ड वैल्यू जब भी हो तो ऊपर क्या, जिसकी वैल्यू दी हुई हो बटे में उसका अनुपात, परसेंटेज हो तो बटे में परसेंटेज, अनुपात हो तो अनुपात। वैल्यू किसकी दी गई, तीनों के आयों का योग, यानी कि इनकम का योग दिया हुआ है तीनों की, तो उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, तीनों के अनुपातों का योग। ठीक है, परसेंटेज होगा तो कुल परसेंटेज लिखेंगे, और अनुपात है तो तीनों के अनुपातों का योग, तो तीनों के अनुपातों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 13। अब वैल्यू जिसकी चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू जिसकी चाहिए उसके अनुपात से रिक्वायर्ड वैल्यू के अनुपात से मल्टीप्लाई, परसेंटेज होता है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई, और अनुपात है तो अनुपात। बी की वैल्यू चाहिए तो बी का अनुपात कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करें तो 6 टाइम्स जाएगा, यानी 600 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो बी की आय आ गई, बी की इनकम आ गई हमारे पास, यही हमसे पूछा गया था कि बी की इनकम कितनी है। तो सिंपल क्या करना था, तीनों को बराबर कर दिया परसेंटेज, और उसके बाद हमने तीनों के अनुपात रेशियो निकाल लिया। तो सिंपली यहाँ रेशियो निकालना आना चाहिए। रेशियो निकालने के बाद हमने बी की वैल्यू निकाल ली, तीनों के योग दिया हुआ था तो तीनों की कुल वैल्यू बटे तीनों के अनुपातों का योग कर दिया, इंटू जिसके रिक्वायर्ड वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी उसके अनुपात से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या पूछा गया था कि बी की आय, तो ए बी की इनकम आ गई 2400, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यही से हम लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल पहले हमें सीख लेना चाहिए। तो करना क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 25% है, तो हम दो संख्या मान लेते हैं, ए बी, और तीसरी संख्या सी। तो सी का 20% और 50% है, तो सी को हम 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, सी का भी तीसरी संख्या का कितना है 20%, तो 100 का 20% क्या होता है 20 ही होता है। इसी तरह दूसरी संख्या कितनी है 50%, तो 100 का 50% कितना होता है 50 ही होता है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। तो हमसे यहाँ क्या पूछी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पूछ रहा है क्या है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, पहली संख्या का किसके सापेक्ष, दूसरी संख्या के सापेक्ष, पहली संख्या का परसेंटेज पूछ रहा है, ना कि कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। ऐसा तो मुझे पहली संख्या का परसेंटेज पता करना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर रखेंगे, तो परसेंटेज किसका चाहिए, ए का, कि ए कितने प्रतिशत है किसके सापेक्ष, बी के। ठीक है, दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या 50 है, तो अपान में 50 आ गया, इंटू 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 240, यानी कि 20 इंटू 2 40%, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम जब भी तीसरी संख्या के सापेक्ष दो संख्या दी हुई हो तो तीसरी संख्या को 100 मान के दोनों संख्याओं को निकाल लेंगे। लेकिन जब भी हम दोनों संख्याओं को ऐसे डायरेक्ट दिया हो कि तीसरी संख्या के सापेक्ष, तो हम यहीं से क्वेश्चन निकालेंगे कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 20% और 50% के बराबर है, तो हम जैसे डायरेक्ट 20 और 50 मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तीसरी संख्या हम 100 मानेंगे, तो 100 का 20% 20 ही आएगा और 50% 50 ही आएगा, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। पहली संख्या यानी कि 20 मान लेंगे, दूसरी 50 मान लेंगे, क्योंकि 100 का जब 20% और 50% निकालेंगे तो यही आएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि 20, 50 का कितने प्रतिशत है, तो निकालेंगे 20/50, 20/50 इंटू 100, 20 के बारे में पूछ रहा है, 50 के सापेक्ष इंटू 100, आंसर आ जाएगा 40%। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ते ही। तो इसके क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर है या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, इनके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। बस इसमें क्या करना है कि आप कितना टाइम सेव कर पाते हैं, कितनी जल्दी यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए ट्रिक्स बहुत सारी होती है, यानी कि सही तरीका होना है। ट्रिक क्या होता है, एक सही तरीका, यानी कि बाकी ट्रिक कुछ नहीं होती है। एक सही तरीका अगर आपको पता है जिससे कि जल्दी से जल्दी और बिल्कुल बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो जाए, तो वो तरीका आपको देखना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे और टाइम आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, तो उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, यानी कि उसका वेतन जो है 14% बढ़ा और खर्च 7% बढ़ा, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि
ज्ञात करनी है हमें। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप मासिक वेतन लिख लें 135,000 यानी 13,500। और आय में क्या होता है, दो चीजें, एक खर्च और दूसरी बचत। तो खर्च 9,000 दी हुई है, तो बचत क्या आएगी 4,500। ठीक है, अब सिंपली हमें करना क्या है कि बढ़ाया क्या गया, आय भी, वेतन भी उसका बढ़ाया गया कितना 14%। तो वेतन बढ़ा के लिख लें, और क्या बढ़ाया गया, उसका खर्च भी 7% बढ़ाया गया। तो ये खर्च था, इसको भी लिख लें। तो फिर घटा के लाएंगे तो क्या आएगा, फिर हमारा आ जाएगा बचत आ जाएगी। तो फिर हम बचत को देख लेंगे, पूछ क्या रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो जब यहाँ ये पहली बचत प्राप्त मिल गई हमें, वो दूसरी वाली बचत वृद्धि के बाद भी बचत अगर हमें पता लग जाएगी तो हम परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। आय में दिया क्या है, आय में यानी कि वेतन में क्या क्या है 14% की वृद्धि। वेतन कितना था 13,500। तो 14% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 13,500 में 14% निकाल के हम इसमें जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट 114% हम निकाल लें तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हम 114% निकालेंगे तो 135 इंटू 114 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम 14% निकाल के जोड़ दें तो हमें लगता है ज़्यादा आसान होगा। तो क्या आ जाएगा 135 इंटू 14, तो 14 से हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, या फिर इसको 7 इंटू 2 कर लीजिए। तो 135 क्या हो जाएगा 270। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0,918 यानी कि 1890। अब हमें क्या करना है 13,500 में जोड़ना है, क्योंकि 14% निकाला था तो जोड़ना पड़ेगा हमें 1890। तो ऐड करेंगे तो आय नई आय क्या आ जाएगी वृद्धि के बाद 0,9351 यानी कि 15,390। ये नई आय आ गई, नया वेतन आ गया। तो अब नया खर्च निकालने, खर्च कितना था 9,000, और अब क्या दिया होगा कि 7% की वृद्धि हो गई। तो इसका डायरेक्ट 107% हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 है, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। तो डायरेक्ट 107% निकालेंगे तो 00 कर देते हैं। अब 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा 963 और 0 एक 0 था यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 9,630 रुपये ये आ जाएगा। तो पहले 9,000 था, अब 9,630 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब बचत क्या होगी, पहले तो बचत हमें पता थी 4,500। अब बचत, अब इसमें हमें घटाना पड़ेगा 15,390 में 9,630 रुपये को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी बचत आएगी। तो बचत निकाल लेते हैं हम यहाँ से 06 और यहाँ पे 75, ये आ जाएगा 5,760 यानी 5,760। ये इन दोनों का अंतर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा नई बचत। पहले बचत क्या थी हमारे पास 4,500 यानी 4,500, अब ये आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है तो ऊपर लिखेंगे वृद्धि बटे, तो वृद्धि कितनी है 4,500 से 5,760 हो गया, तो 1,260 की वृद्धि हुई। अपन प्रथम पहली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इसके सापेक्ष पूछ रहा है, वृद्धि तो इसी के सापेक्ष हुई है तो इसी के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। तो बटे 45 हो जाएगा इंटू 100, डिवाइड करेंगे। अब इस 00 कट गया तो 9 से डिवाइड करें तो 5,140, 5 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा। ठीक है, 28%, यानी कि वृद्धि कितनी हुई 28% बचत में। तो ये तो था साधारण मेथड कि आपकी आय दी हुई है, खर्चा दिया हुआ है, तो बचत हमने यहाँ से निकाल ली। फिर जो वेतन में था वृद्धि दी हुई थी तो नया वेतन वृद्धि करके निकाल लिया, नया खर्च जो है वृद्धि दी हुई थी तो नया खर्च वृद्धि करके निकाल लिया। उसके बाद घटा के हमने नई बचत निकाल ली। तो पुरानी बचत से पूछा था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो हमने लगा दिया, या दूसरा तरीका इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, वो तरीका हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि 13,500 आय थी, ठीक है, और 9,000 दिया हुआ था खर्च। तो हम यहाँ से क्या करेंगे खर्च का प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि वेतन है तो हम 100% मान सकते हैं, क्योंकि वेतन तो 100% अगर मान ले तो वेतन में दो चीजें होती हैं, एक खर्च दूसरी बचत। अगर इसको 100% मान ले तो दूसरों को हम परसेंटेज में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बचत जो थी वो खर्च जो था परसेंटेज में चाहिए,
तो खर्च कितना था 9,000, तो 9,000 अगर हम निकालें तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 9,000 को वेतन के सापेक्ष निकाल लेते हैं परसेंटेज में, तो 9 से जाएगा 15 आएगा, यानी कि जब 5 से भाग देंगे तो ऊपर आएगा 200/3, ये आ जाएगा। 200/3 भी लिख सकते हैं, या फिर भाग दें तो 66 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो यानी कि खर्च कितना आ गया, 66 सही 2/3%। यह सॉल्व करने के लिए हम 200/3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्रतिशत। तो अब खर्च अगर आ गया तो बचत कितनी आ जाएगी, 66 सही 2/3 को अगर 100% में लेस करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा, यानी कि 100/3, 100/3%। अब क्या, अब नया वेतन कितना आ जाएगा, 14% की वृद्धि हो रही थी, तो 100 में 14% की वृद्धि क्या होगी, तो कितना हो जाएगा 114%, क्योंकि 100 में 14 जोड़ेंगे तो 100 में 100 का 14% 14 ही होता है, तो जोड़ देंगे तो 114% आ जाएगा। अब नया वेतन आ गया, नया बचत आ जाने, खर्च आ जाना चाहिए, खर्च निकाल लेते हैं। तो खर्च में क्या 7% की वृद्धि दी हुई थी, तो हम इसमें न निकाल के इस पे निकालते हैं, तो 107% डायरेक्ट हम निकाल देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 214/3%, ये आ जाएगा 214/3%। अब इसको हम लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारी बचत आ जाएगी। पुरानी बचत मालूम थी, नई बचत आ जाए तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नई बचत के लिए क्या करेंगे, वेतन में हम लेस कर देंगे खर्च को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 342 माइनस 214/3, लेस करेंगे 200 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 42 में 14 तो आ जाएगा 128/3%। पुरानी बचत कितनी थी 100/3%, यानी कि 33 सही 1/3%, और नई बचत 128/3% आई। अब क्या करें, वृद्धि कितनी हुई देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 128/3 में इसको लेस करना पड़ेगा, तो 128/3 माइनस 100/3 डायरेक्ट लेस हो जाएगा, तो क्या आएगा 28/3, यानी कि इतने की वृद्धि हुई। तो वृद्धि बटे मूल बचत क्या थी 100/3 इंटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 100 से 100 बचा कितना 28%। ये क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, या सही बटे में बन रहा था, भिन्न में बन रहा था। बाकी सिंपली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो 2 तरीके से हम इस तरह परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या उस विधि से जिसमें हमने डायरेक्ट नंबर्स को यानी संख्याओं को लेके हमने सॉल्व किया। तो इन दोनों ही तरीकों में से कोई एक तरीका आप अपना के क्वेश्चन को लगाइए। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी तो यानी कि ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल आएगी तो सिंपल क्वेश्चन में आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके के दिए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपनी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए। अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको 1 बाय 1 करके हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।